इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो है कैसा ये स्ट्रीमलाइन फ्लो मानकर चलो। तो भाई यहाँ का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है A1 मान लो, यहाँ पर जो वेलोसिटी है स्पीड है वो V1। आप स्पीड कंसीडर कर लेना, वेलोसिटी लोगे तो फिर डायरेक्शन की दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर स्पीड सबकी V1 मान लो, क्योंकि हो सकता है ना ये वाला पार्टिकल है यहाँ पर ऐसे जाएगा थोड़ा सा ऊपर सा और ये कुछ ऐसे जा सकता है, तो स्पीड आप सेम मान लेना। यहाँ पर बेटा एरिया A2 और स्पीड V2, ऐसे वर्मा के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अब ध्यान से ये कहता क्या है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि अगर मैं यहां पर देखूं, पहले समझ लेते हैं फिर प्रूव भी कर लेंगे बेटा। इस पॉइंट पर एरिया लो और इस पॉइंट पर स्पीड लो, इसका प्रोडक्ट करो, तो इस पॉइंट पर एरिया आगे और उस पॉइंट पर स्पीड, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर ये ठीक है A2 V2, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो कि एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट बेटा कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। इसका प्रूफ करते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लो। इसी चीज को बेटा एरिया इंटू वेलोसिटी स्पीड, इसको ये भी लिख देते हैं dV/dt। ये V क्या है यहां पर बोल, तो ये एवी वाला सिचुएशन जरा समझ नहीं आया। हाँ जी, एवी वाला, अरे एरिया है, कोई भी एरिया लो कहीं पर भी ले लो और साथ में उसकी वेलोसिटी ले लो, स्पीड ले लो, उनकी प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। एरिया कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड कम करोगे तो एरिया ज्यादा होना चाहिए वहां पर। अच्छा समझ गया। ये आ जाएगा, ये वॉल्यूम है। अब लॉजिकली सोचो, अगर आपने एरिया कम कर दिया पिचकाकर, पीछे से पानी तो उतना ही आ रहा है ना, लिक्विड तो उतना ही आ रहा है, लिक्विड तो उतना ही आ रहा है, Yes, तो वहां से लिक्विड उतना ही फ्लो करना चाहिए ना। यस सर। दबाने से लिक्विड कम थोड़ी जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो मतलब एरिया कम करने से, ठीक है ना, तो स्पीड बढ़ गई, पानी मतलब उतने टाइम में उतना ही निकलना है। तो वॉल्यूम मतलब लिक्विड का वॉल्यूम पर सेकंड उतना ही फ्लो करेगा जितना करा था, ये चीज कांस्टेंट आ जाएगी। तो AB को बेटा ये भी बोल देते हैं, सॉरी। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या होगा। मान लो आपने यहां पर ना थोड़ा सा पोर्शन ले लिया लिक्विड का यहां पर, ठीक है ना, ये वाला, मतलब इतना पानी नया एंटर किया, ध्यान से को इस पाइप में, और पाइप तो पीछे और भी था, पाइप तो पीछे और भी था, आपने छोटा सा टुकड़ा लिया हुआ है, मतलब यहां से dt टाइम में बेटा इतना पानी नया एंटर कर गया, नया पानी एंटर कर गया, तो आगे से पानी निकलेगा भी बेटा, निकलेगा भी ना। तो यहां से अगर पाइप पतली है तो बेटा ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा कवर करेगा ना, ये वाला, समझ के बात को भाई। यहां पर देखो वॉल्यूम तो उतना रहना चाहिए ना, यहां पर छोटा है क्योंकि पाइप बेटा मोटा है, तो यहां पर बेटा आपने पाइप कम किया तो बेटा वो एरिया ज्यादा हो जाएगा, लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अब एक चीज नोट करना, अगर टाइम आपने सेम लेना, याद रखना इसकी स्पीड यहां पर कितनी है v1, और dt टाइम में इस पानी ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी भाई, dt टाइम में, ठीक है ना, A1 एरिया से पानी
या लिक्विड कितना दूर गया है, तो यानी कि डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पर d1 बेटा, आपको पता वो कितना थी, यही आएगी। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पूर्ण, तो यहां से कितना आ गया, मतलब ये जो छोटी सी डिस्टेंस है आपकी ये वाली, जिसको हम d बोल सकते हैं, और d पता बेटा आपको कितना आ गया, v1, उतने ही टाइम में बेटा जो पानी था बेटा वो कितना आगे चला गया होगा इससे। देखो ये भी डिस्टेंस है बट मुझे नहीं पता कितना है, इसको d2 मान लो, इसको d1 मान लो, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा, स्पीड इनटू टाइम, बट यहां पर स्पीड कितनी थी v2, और टाइम तो बेटा उतना ही लगेगा ना, तो सिमिलरली बेटा d2 कितना आ जाएगा, v2 सॉरी v2dt। अब देखते हैं ना, अच्छा वॉल्यूम कितना होता है भाई, वॉल्यूम वॉल्यूम एरिया इनटू डेंसिटी लेंथ, बेटा वॉल्यूम अगर मैं इस मार्कर का वॉल्यूम पूछूं या इसका वॉल्यूम पूछूं, इसका ये वाला एरिया और ये वाली बेटा लेंथ, तो अब जो लिक्विड एंटर किया बेटा, जो लिक्विड एंटर किया उसका वॉल्यूम कितना है, एंटर करने वाले लिक्विड का एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस। वॉल्यूम v1 मान लो इसे। अच्छा एरिया आपका a1 आएगा, a1 d1 की वैल्यू थी बेटा v1, ठीक है। अब वॉल्यूम v2 बेटा कितना आ जाएगा, a2 इंटू d2, तो यानी कि a2 v2। अब यहां पर तो बेटा मास निकाल लो, हम कहते हैं मास तो कंजर्व रहता है, मास कम ज्यादा, या कह लो सीधी सी बात है लिक्विड कैसा लेकर चल रहे हैं, आइडियल, कंप्रेस तो होने नहीं वाला, ऐसा तो है नहीं अभिमन्यु की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, कंप्रेसिबल है ही नहीं, इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, तो यानी कि आप सीधा यहां से भी कर सकते हो। सर ये यहां से क्या किया आपने, एक मिनट बेटा, लिक्विड इज मतलब जो वॉल्यूम है आपका v1 और इक्वल टू v2, वॉल्यूम में चेंज तो होने नहीं वाला, तो यहां से बेटा आपका आ जाएगा a1 v1 dt, a2 v2 dt, dt से dt मर गया बेटा, a1 v1 इक्वल टू a2, आप सीधा यहां से हाँ ये ऐसा छोटा कैपिटल है इसमें, ये वॉल्यूम है सर, ये कैपिटल वाला वॉल्यूम है, स्मॉल वाली स्पीड है। सर इधर क्या किया आपने, वॉल्यूम ये एरिया बाय लेंथ तो आ गया, इसके बाद ये dt कहां से आ गया, अच्छा d1 की वैल्यू डाली है, अच्छा d1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना, छोटा सा डेरिवेशन तो हो गया। आपने चीज ऑब्जर्व की होगी, जब आप टैप ओपन करते हो नहाने के लिए, ऊपर से पानी बेटा मोटा और नीचे जाते जाते दार बेटा पतली हो जाती है, कभी नोट किया है, करा होगा ना, टूटी को खोलते ऊपर से मोटा पानी होता है और नीचे से पानी पतला हो जाता है, इसका रीजन देखते हैं क्या सिस्टम हुआ, देखो ध्यान से, ठीक है ना। हाँ बना देते हैं, हमारा क्या जाता है,
यहाँ पर एरिया मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दें आपको, डिस्टेंस मान लेते हैं। डिस्टेंस मान लो बेटा आपकी आएगी 1 मीटर आ गई, या 2 मीटर मान लो, ठीक है। 2 मीटर नीचे जाकर इसका एरिया कितना आएगा, वो सर कैसे करेंगे? डेरिवेशन से 2 मीटर नीचे आकर इसका एरिया कितना आएगा? 2 मीटर नीचे आने से इसका एरिया कितना आएगा? कौन मैंने कुछ दिया ही नहीं हुआ और तो कुछ ज्यादा। किस शेप में, कौन की शेप में सर? ये बस गए पानी पतला हो जाता है नीचे आते आते। आता होगा इसका। अब ध्यान से देखना बेटा, जो पानी यहाँ से निकलेगा, सोचो छोटा सा पानी का बेटा, छोटा सा 1 लीटर पानी का निकला, ठीक है ना। जैसे बेटा टूटी से बाहर निकलेगा तो वो अंडर ग्रेविटी गिरेगा। फ्री फॉल पड़ा हुआ है आपने, अंडर ग्रेविटी गिरेगा, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या कुछ और होगा। वेलोसिटी क्यों 0 हो जाएगी सर? क्यों नीचे? चल इसको ऐसे छोड़ दो, इस केस को छोड़ दो, इस केस को छोड़ दो। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी देख लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं, चलो यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं यार। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड। चलो डिस्टेंस छोड़ दो बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे आकर बेटा इसको V1 मान लो, इसको A1 मान लो, ये V2 ले लो। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकंड, क्यों है? ठीक है। यहाँ पर आपने एरिया निकालना है। भाई कभी आपने देखा हो, ठीक है ना, तो ओके समझ में आ गया, ठीक है ना, घर जाकर करना। एरिया कम हो गया सर, वेलोसिटी ज्यादा हो गई है। हाँ वो भी है, वो भी है। हाँ। और ग्रेविटी खींच रही है लिक्विड को नीचे आते आते। 2/3 सेंटीमीटर बेटे इसको करो ना, A2 निकालना कितना आएगा इस पॉइंट पर एरिया? 2/3 आ जाएगा सर, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 सेंटीमीटर आ जाएगा सर, 2/3 आ जाएगा। भाई आपने क्या करना, A1 V1 is equal to A2 V2, तो A1 कितना है बेटा? 1 है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना बेटा। चलो ये वेलोसिटी बेटा दी हुई है यहाँ पर, यहाँ क्या यहाँ सारा सेंटीमीटर में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो यूनिट को फिलहाल के लिए छोड़ दो बेटा, कैलकुलेशन करो। तो यहाँ से बेटा A2 कितना आ जाएगा? 2/3 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा, मीटर, ठीक है। या इसको अगर ये चलो हो गया होगा आपका ना, इसको मिटा दें। मिटा दो सर, मिटा दो। इसमें क्या करो आप, यहां पर वेलोसिटी कितनी मानी थी बेटा? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। और यहां का बेटा एरिया कितना माना था आपने? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, यहां पर ये दे दिया आपको उसने 2 मीटर, निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे। 2 मीटर दे दी बेटा डिस्टेंस। यहां पर अब एरिया पूछा है, वेलोसिटी नहीं बताई, वेलोसिटी खुद निकालनी। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है 2 मीटर डिस्टेंस तक, तो बेटा यहां पर वेलोसिटी दी हुई है उसने, ठीक है ना, गिरती। तो 2 मीटर डिस्टेंस आपको उसने दी हुई है, तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? b² - u² = 2as। a बेटा आपका g आ जाएगा, तो v बेटा आपको दिया हुआ है, नहीं v तो निकालना है आपने, स्टार्टिंग में बेटा दी हुई है। 2 का स्क्वायर करोगे, g बेटा 10 ले लो,
ऐसे बेटा 2 ले लो, वी स्क्वायर इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा 40 प्लस 4 वी स्क्वायर इक्वल टू बेटा 44। तो v आपको पता है बेटा कितना आ गया, अंडर रूट 44। तो यहां पर वेलोसिटी पता लग गई बेटा, एरिया निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं? तो यानी कि v2 जो आपकी आई बेटा वो आई अंडर रूट 44 मीटर पर सेकंड। अब बेटा ये लगा देना a1 v1 a2, कर लोगे ना अब तो। होली होली खेलते हो बेटा, होली खेलेंगे सर, खेलेंगे। खेलोगे ना। होली में क्या होता है बेटा, आप जो यूज करते हो जिसको पिचकारी बोल देते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें सर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ बनी होती है ना, ठीक है ना, पीछे पिस्टन होता है, जैसा कुछ होता है, ऐसी कुछ बनी होती है ना बेटा, और इसके अंदर बेटा आपने कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ये एरिया मान लो बेटा बड़े बल ले ली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर बेटा इस पिस्टन को आपने दबाया, पुश करना है। पुश करा, प्रेस करा। पुश कितनी स्पीड से किया बेटा, मान लो 5 मीटर पर सेकंड। अगले वाला एरिया बेटा दे दिया उसने 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले वाला एरिया बेटा इतना दे दिया, तो अगले पे बेटा उस पानी जो निकलेगा उसकी वेलोसिटी कितनी, स्पीड कितनी होगी बेटा? देखो यहां पर एक पिचकारी थी, यहां इसका एरिया बेटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको आपने पुश किया इस वेलोसिटी से, तो बेटा यहां के एरिया दे दिया, तो यहां की स्पीड पूछ ली। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा दो बेटा, a1 v1 इक्वल a2 v2। अभी कर दो बेटा। मीटर स्क्वायर आ गई सर। मारेगा क्या गले को? कितनी आई वैसे? सर इतनी आती है, देखो जरा। कितनी आई बेटा आपकी? हो देखो सर, खतरनाक बन गई बेटा ये तो, खतरनाक है ये सर, ये खतरनाक ठीक है ना। है सर। यहाँ पर जो वेलोसिटी आई v2, इसको v1 मान लेते हैं, कितनी आई बेटा? बेटे इससे होली मत खेलना, एक काम खराब हो जाएगा। 50 मीटर पर सेकंड ज्यूम कर सकते, किलोमीटर में कन्वर्ट करना कितनी आएगी? कंटिन्यूअस है सर। चलो देख लेना, जितनी भी आएगी हो जाएगा। इसका यूज देखो आप एक तो बगीचों में करते हो ना पानी देने के लिए, ये क्वेश्चन मैं ऐसे बता दूं, कितने 0.1 0. का हाफ 0.1/2 आएगी। चलो देख लेना, कर लेना। अब यहाँ पे जैसे आग नहीं लगी होती है बेटा कहीं पर बड़े बड़े बिल्डिंगों पर, हाँ जी 3 पॉइंट चलो 13.5, चलो जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। चलो जी ठीक। अब जैसे बेटा कहीं आग लग जाती है बिल्डिंग पर, वहां पर क्या करते हैं, पीछे से जो पाइप आती है उसका एरिया ज़्यादा होता है, मान लो अगला वाला एरिया कम कर दो तो पानी काफ़ी दूर तक जाएगा, तो वहां पर हेल्प हो जाती है। बर्नौली थ्योरम क्या कहती थी, लेकिन पानी बढ़ता तो फैल तो हो जाता है। रियल लाइफ और बेटा थोड़ा बहुत तो फर्क चलता रहता है ना, ठीक है ना। ठीक है। वो जो वो बताते हैं ना कि जिंदगी जैसे सोचते हैं और फिर जब जीते हैं बेटा काफ़ी फर्क होता है, ठीक है ना। तो वो काम है, इस पे वो भी तो लगती है बेटा, एयर रेजिस्टेंस भी तो लगेगा पानी के ऊपर, या नहीं लगता? लगता है सर। लगता है ना। वो एयर रेजिस्टेंस बेटा मदद भी करता है और